12,091 के सभी साथियों, नमस्कार करता हूँ। आप लोग परेशान होंगे कि बहुत दिनों से मैंने कोई आपको अपडेट नहीं दी। मित्रों, अगर सिर्फ व्यू पाना मेरा मकसद होता, यूट्यूब चैनल से कमाई करने का मेरा उद्देश्य होता, तो ज़रूर मैं आपको कोई अपडेट देता। लेकिन सच कहूँ तो कोई अपडेट थी ही नहीं जो अपडेट दी जाए। अभी तक जब से ये 12,091 का ऑर्डर आया है, सरकार की तरफ से कहीं कोई स्टेप नहीं उठाया गया। चूंकि सरकार के पास भी अपनी असीमित शक्तियां होती हैं, जिनका वह अंतिम समय तक उपयोग कर सकती है। और ये 12,091 का ऑर्डर तो कोई सिंगल बेंच का है, तो फिर उनके पास पर्याप्त समय है आगे जाने का। आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे कि सरकार के अपने अधिवक्ता होते हैं, सरकार के पास अपना एक न्याय विभाग होता है। उनसे विमर्श करने के बाद ही वो किसी भी ऑर्डर को कंप्लायंस करते हैं या फिर नहीं करते हैं, अगली बेंच में जाते हैं। तो यहाँ 12,091 के मामले में बहुत ही प्रबल संभावनाएं लग रही हैं कि सरकार मानी सिंगल बेंच के डिसीजन के अगेंस्ट डबल बेंच में जाएगी और वहां पर अपने तथ्य रखेगी। क्या कुछ कहती है उस सूची के बारे में जो 12,091 की है, और तब तक तमाम सारी याचिकाएं और भी पहुंच चुकी होंगी वहां डबल बेंच में। जिनका नाम सूची में नहीं है वे लोग भी अपनी बात रखेंगे। सारे मामलों को एक ही जगह पर कनेक्ट कर दिया जाएगा, फिर सुनवाई होगी, फिर डेट पे डेट लगेगी, फिर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन ये तो तय है कि 12,091 की सूची जो है, चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्टेड है, तो उसको एकदम हल्के में नहीं लिया जा सकता है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं लीगल पैरवी कर रहे साथियों की। मैं सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब पर देख रहा हूं कि जो लोग पैरवी करने में लगे हुए थे, हमारे मित्रगण, जिन्होंने पूरे मामले को विजय श्री दिलवाकर के यहाँ तक लाके खड़ा किया, आज वो किन्हीं न किन्हीं कारणों से आपस में मतभेद का शिकार हैं। उसके पीछे क्या वजह है मुझे नहीं मालूम। मित्रों, कहते हैं कि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। जब एकजुट रहेंगे तभी लड़ाई मजबूत रहेगी। आरोप प्रत्यारोप के खेल से लड़ाई कमजोर होती है। यहां पर अलग अलग गुटबंदी हो गई हैं, सभी को एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते देखा जा रहा है, जो कम से कम 12,091 की पैरवी के लिए अच्छी बात नहीं है। मुनव्वर राना ने एक शेर कहा था कि जो हुक्म करता है वो इल्तिजा भी करता है, ये आसमान कहीं पर झुका भी करता है। मैं अपनी हार पे नादिम हूं ये यकीन के साथ कि यहाँ अपने घर की हिफाजत खुदा भी करता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मनोज मौर्य एंड टीम जो है वो बीजेपी के पास जा रही है, नेताओं के पास जा रही है और कोशिश कर रही है, जबकि चंद दिनों पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो समाजवादी का झंडा उठाए चल रहे थे। मुझे लगता है कि मनोज मौर्य यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर बनने नहीं आए हैं। मे बी उन्होंने समाजवाद का झंडा उठाया हो, पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव में उन्हें अपनी नियुक्ति की संभावनाएं दिखी हों, 12,091 का भविष्य उज्जवल लगा हो, तो उसके लिए वहां गए होंगे वो। लेकिन अभी जब 12,091 का ऑर्डर आया, उसके कंप्लायंस के लिए उन्होंने अलग अलग नेताओं से मुलाकात की, माननीय मंत्रीगणों से मिले, माननीय डिप्टी सीएम महोदय से मिले। तो इसमें मैं कुछ गलत नहीं मानता हूं, क्योंकि मनोज मौर्य हों, मैं हूं, आप हों, सरकार के पास तो जाना पड़ेगा। और सरकार किसी समाजवादी या बीजेपी की नहीं होती है। सरकार आम जनता की होती है, हमारी होती है, आपकी होती है। सरकार हम सबकी होती है। तो इसलिए बता रहा हूं मैं आपको कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर के पास व्यक्ति, और विशेष रूप से वो व्यक्ति जो बेरोजगार हो
यहाँ सोचकर नहीं जाता कि हाँ, हमें कोई पद मिल जाएगा, हम नेता बन जाएँगे, बल्कि वो इसलिए जाता है कि हमें रोज़गार मिल जाएगा। बड़ा ही वेल नोन फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको कि जब 72,825 की लड़ाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, माननीय हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गई, तो एक खुन्नस हो गई थी विशेष पॉलिटिकल पार्टी से कि आखिर ये लोग इतना डिले क्यों कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं लाखों लोगों को और हज़ारों लोगों की रोज़ी-रोटी का मामला है, उसको कंप्लायंस करके चुपचाप नौकरी दे दें। हालाँकि उन्होंने ऐसे आसानी से नहीं किया। इसके लिए जब कोर्ट के इंस्ट्रक्शन आए, डायरेक्शन आए, तब वो भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई। आप सभी जानते ही होंगे। लेकिन आपको बता दूँ एक चीज़ और, वही सरकार जिससे हम खुन्नस रखे थे, अंत में जब 839 याचियों की मौलिक नियुक्ति की बात आई, तो मैं, अंशुल मिश्रा भाई, मुज़फ्फरनगर से डॉक्टर फारूक साहब और अरविंद यादव भाई, तमाम सारे लोगों ने मजबूत पैरवी की। माननीय मंत्री बेसिक शिक्षा, अब हमारे बीच में वो नहीं हैं, अहमद हसन साहब से भेंट करी, उनसे गुज़ारिश की, मिन्नतें की। हमारा मकसद नौकरी पाना था, न कि नेतागिरी करना। फाइनल जब सोचिए 4 जनवरी को आचार संहिता लगनी थी और 3 जनवरी को मौलिक नियुक्ति का आदेश आता है। ये सब पैरवी के कारण ही हुआ। तो अगर कोई पैरवी करता है, किसी मंत्री के पास, नेता के पास जाता है, बीजेपी के संगठन में जाता है या कहीं भी जाता है, तो गलत नहीं है वो। और गलत ये है कि जो आपसी आरोप-प्रत्यारोप चल रहे हैं, इससे लड़ाई कमज़ोर हो जाएगी। ये ध्यान रखना होगा मित्रों। बाकी मैं बिना अपडेट के अपडेट नहीं दे सकता। इसके लिए आप लोग चाहें तो चैनल मेरा अनसब्सक्राइब कर दें, अभी कर दें। लेकिन जब कुछ नहीं है, तो मैं क्या न्यूज़ दूँ? हवा में बात करूँ? नहीं। वो दूसरे चैनल पे होता है, जहाँ पर कुछ नहीं होने पर भी लोग कुछ हाँ की न्यूज़ बना देते हैं। बहरहाल तो अभी 12,091 का मामला सरकार इतनी गंभीरता से नहीं ले रही है, जो कि सच बात है, क्योंकि अभ्यर्थियों के पास भी कंटेम्प्ट करने का एक समय सीमा होता है। उस समय सीमा के बाद ही आप कंटेम्प्ट कर सकते हैं। मेबी तब तक सरकार डबल बेंच में चली जाए। बहरहाल पूरी उम्मीद है 12,091 लोग नौकरी पाएँगे, जो उस सूची में शामिल हैं। या फिर 12,091 के अलावा जो 105-90 की अर्हता रखते हैं, लेकिन सूची में नहीं है और वे भी डबल बेंच में अलग-अलग रिटों के माध्यम से जाने का प्रयास अगर करेंगे, तो न्यायालय है, माननीय न्यायालय उनके ऊपर भी विचार कर सकता है, क्योंकि 12,091 के सभी लोग अभी तक खाली नहीं बैठे हैं। 12,091 में से आधे लोग कहीं न कहीं नियुक्त हो चुके हैं। ये बातें मैं पहले भी आपसे करता आया हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि 12,091 की सूची में अगर आप देखेंगे, उसकी पूरी स्कैनिंग करेंगे, तो मुश्किल से 5 से 6,000 लोग ऐसे होंगे, जिनको अभी अपॉइंटमेंट चाहिए, नौकरी चाहिए। तो ऐसी दशा में आप लोग धैर्य बनाए रखें और इसमें जो भी अग्रिम पंक्ति के साथी हमारे हों, उनसे मैं गुज़ारिश करता हूँ मित्रों, क्योंकि यार कितना भी लड़ लो ना आपस में, इस एकता की ताकत, एकता का मतलब तब समझ में आएगा कि ईश्वर ना करे कहीं कुछ बुरा हो जाए, तो 5 वर्ष बाद आपको लगेगा यार हम किससे लड़ रहे थे और क्यों लड़ रहे थे? हमें तो मिलके एक साथ कोर्ट में लड़ना था, अपनी नौकरी के लिए। यहाँ हम आपस में उलझे पड़े हैं। सोशल मीडिया पर तल्खियाँ अच्छी बात नहीं होती हैं। इससे आपकी लड़ाई कमज़ोर होती है और आपकी पैरवी में उतना दमख़म नहीं रह जाता है, जितना होना चाहिए। बहरहाल, मैं अग्रिम शुभकामनाएँ देता हूँ सभी लोगों को, जो हमारे चैनल को देख रहे हैं। देखते रहें लखनऊ लेज़, जुड़े रहें हमारे साथ। जैसे कोई अपडेट आती है, जेन्युइन अपडेट आती है, मैं आपको बताता हूँ सब कुछ और 12,091 के बारे में, इसके अलावा अलग-अलग भर्तियाँ जो होनी है,
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बीएड के लिए और कौन-कौन से वैकेंसीज आनी हैं या फिर उनका भविष्य कहाँ सुरक्षित है, सारी बातें करूँगा अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। आप लोग देखते रहिए लखनऊ लिज। जय हिंद दोस्तों।